हाँ दोस्तों, तो ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुरेंद्र राय कहाँ से थे? संबलपुर से थे, जो कि एग्नेस्ट के विरुद्ध रिवोल्ट किए थे। और डिकेन राइट 1875 में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे, महाराष्ट्र में। फेमाइन एंड हाई टैक्स बाई महाजन। ठीक है, साहूकार थे, ये कोर्स था। फिर व्हील रिवोल्ट कहाँ? खंडेश में हुआ था, जो कि एमपी और एमएच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1818 से 31 के बीच। फिर ताना भगत मूवमेंट 1914 में ओरांव ट्राइब के जो किए थे। उसके बाद ये कहाँ हुआ था? ताना भगत छोटा नागपुर प्लेटू में। फिर कुकी कब हुआ था? 1917-1919 में मणिपुर और त्रिपुरा के तरफ। फिर पैका रिबेलियन, पैका 1817 में बख्शी जगनबंधु किए थे। फिर एनएम लोखंडे इनको क्या बोला जाता है? पियोनियर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट, मतलब लेबर मूवमेंट में इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। और सबसे पहला जोनाथन डंकन, फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी, कौन एस्टैब्लिश करता है? जोनाथन डंकन। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी, लॉर्ड हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। और किसके द्वारा किया जाता है? विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, ओके। शकुंतला तो इंग्लिश, ये क्या था याद नहीं आ रहा है, बाद में देखते हैं इसको। उसके बाद चार्ल्स विल्किंस, ये गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। और एक ग्रांटिंग एड सिस्टम था, मतलब पैसा देने वाला सिस्टम था। किसके लिए? एजुकेशन सिस्टम के लिए। और इसी के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन आया था। इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेशनल एजुकेशन काउंसिल 15 अगस्त 1906 को बना था। सैडलर कमीशन 1917 को आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन इसका नियम जो था सारे यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सिस्टम के लिए लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बना था यूनिवर्सिटी कमीशन। और चेयरमैन कौन था? थॉमस रेली। ठीक है, और उस समय लॉर्ड कर्जन था। फिर इससे कनेक्टेड और इंडियन कौन था? इंडियन हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। ठीक है, इंडियन मेंबर कौन थे उसमें? हुसैन बिलग्रामी, हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इसी के तहत आया था। तो इसी के रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया था। ठीक है, उसके बाद सर्जेंट प्लान आता है 1944 में, जो कि एजुकेशन के लिए होता है। फिर मैकेलो मिनेट आता है, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी देता है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन। एंड कब आता है? 2 फरवरी 1835 को। चार्ल्स वुड डिस्पैच, यही लाता है मैकेलो। ठीक है, और चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर कलकत्ता मदरसा और बंगाल यूनिवर्सिटी बनता है। फिर उसके बाद डिकेन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक बनाते हैं 1884 में। फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ठीक है, ये कौन इस्टेब्लिश करता है? सैयद अहमद खान 1875 में। और प्रिंसिपल कौन बनता है? थियोडर बेक। ठीक है, और इसमें क्या होता है? थियोडर बेक मतलब ये मुस्लिम कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब ये जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज था, ओरिएंटल कॉलेज, ये पूरे मुस्लिम कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद हिंदू कॉलेज कलकत्ता कौन किया था? राजा राममोहन राय। और 1817 में डेविड हार्वे भी एसोसिएटेड थे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल हिंदू
स्कूल कॉलेज कहाँ पर, एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में, और मदन मोहन मालवीय द्वारा भी इससे एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट थे। फिर BHU का फाउंडेशन कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंगेट टू, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी था। फिर SN बनर्जी टू गोजियल फर्स्ट जर्नलिस्ट थे। तो फर्स्ट जर्नलिस्ट जो जेल में गए थे कौन था? SN बनर्जी। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का राइटर कौन था? तारकनाथ। गद्दर वीकली था, वीकली पेपर था, और पहले उर्दू में पब्लिश हुआ था, ठीक है। संध्या, काल, युगांतर, ये रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, गांधी जी लिखे थे, पब्लिश किए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और पहला एडिटर कौन था? एडी मनसुख लाल, ठीक है। उसके बाद लिदांत मार्टन कौन लिखा था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है। कहाँ पर? कोलकाता में। हिंदू पैट्रियट कौन लिखा था? फर्स्ट इन इंग्लिश बाय इंडियंस। पहला इंडियन के द्वारा इंग्लिश में लिखा जाने वाला कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। कौन लिखे थे? गिरीश चंद्र घोष, ठीक है। इससे एसोसिएट थे SN बनर्जी और हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी मेनली क्वेश्चन में रहता है, और ये भी हो सकता है गिरीश चंद्र घोष, SN बनर्जी। द इंडियन नेशन कौन लिखा था? कामेश्वर सिंह, पटना के थे, 1930 में, ठीक है। उसके बाद स्वदेश वाहिनी कौन लिखा था? रामकृष्ण पिल्लाई। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। द लीडर MM मालवीय। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। पियोनियर जॉर्ज एलन। दैनिक राज कौन? शिव प्रसाद गुप्ता। लाला लाजपत राय कौन लिखे थे? वंदे मातरम लाहौर में उर्दू में लिखे थे। द पीपल इंग्लिश में लिखे थे लाहौर में। यंग इंडिया USA में लिखे थे 1916 में, लाला लाजपत, ठीक है। उसके बाद सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले लिखे थे। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली SN बनर्जी। काल को लिखा था शिवराम माधव, ठीक है। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। फिर कॉमनवेल्थ बेसेंट, एनी बेसेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल कौन लिखा था? फिरोज मेहता। उसके बाद जस्टिस कौन लिखा था? TM नायर। तहजीब अलग खलक कौन लिखा था? सैयद अहमद खान। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। फिर नेशनल हेराल्ड, ठीक है, ठीक। फिर क्या था? दैनिक राज सुधारक, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। नवजीवन गांधी, नवजीवन कौन लिखा था? गांधी। फिर स्वराज कौन लिखा था? T प्रकाशन, ठीक है। स्वराज कौन लिखा था? T प्रकाशन। प्रभात NC केलकर, ठीक है। मूक नायक अम्बेडकर। मीरत अल अखबार राजा राममोहन राय। समाचार दर्पण JC मार्शमैन। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। संध्या ब्रह्मा बंधव उपाध्याय। मोहम्मद अली क्या लिखे थे? कैमराडे। और वंदे मातरम बछेंद्री पाल फाउंडर थे, और एडिटर कौन था? अरबिंदो घोष। किसका? वंदे मातरम किससे? कौन एडिटर था? अरबिंदो, ठीक है। और बछेंद्री पाल इसका फाउंडर थे। उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट कौन लिखा था? एस ए डांगे और नयूब मुजफ्फर अहमद, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का संगठन किया था, और समाधि का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। कहाँ पर? ब्रिस्टल UK में, ठीक है। उसके बाद
केशव चंद्र सेन, ठीक है, क्या क्या लिखे थे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाए थे कौन, केशव चंद्र सेन। और टेबरनकल ऑफ न्यू डिस्पेरेशन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, टेबरनेकल, टोबर या टेबर कुछ होगा। उसके बाद समाचार चंद्रिका, ठीक है, समाचार चंद्रिका कौन लिखा था, भवानी चरण, ये राजा मोहन राय के खिलाफ था। विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांता फिलोसफी को बढ़ावा दे रहे थे और इनका फिलोसफी क्या था, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1857 में इस्टेब्लिश करते हैं। फिर श्रद्धा मणि वाइफ ऑफ किसके रहते हैं, रामकृष्ण श्रद्धा मणि वाइफ है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर रोटेनकोर, ठीक है, सिस्टर निवेदिता, रोटेनकोर मतलब ब्रिटिश एम्पायर एज ए रोटेनकोर कौन कहा था, सिस्टर निवेदिता ने, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती आर्य समाज का 1875 में, और ये शुद्धि मूवमेंट भी चलाता है, कौन सा, आर्य समाज। उसके बाद इनको क्या बोला जाता है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, फर्स्ट टू यूज स्वराज एंड हिंदी नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज, इंडिया फॉर इंडियंस कौन कहा था, दयानंद सरस्वती। उसके बाद प्रार्थना समाज पांडुरंग और MG राणा थे, ठीक है। फिर देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग कौन था, शिव दयाल साहेब, कौन था, राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहेब। गोपाल हरि देशमुख कौन था, इनको लोकहितवादी बोला जाता था, किसको, गोपाल हरि देशमुख। विडो मैरिज एसोसिएशन कौन स्टार्ट किया था, विष्णु परशुराम पंडित, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को पियोनियर कौन, मतलब कौन खिलाफ था चाइल्ड मैरिज का, पियोनियर कौन था, BM मलावरी, ठीक है। और इनको सोशल पॉलिसी रिफॉर्मर भी बोला जाता है। और इन्हीं के कारण एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का इस्टेब्लिशमेंट 1887 में MG राणा करते हैं। फिर उसके बाद सोशल सर्विस लीग का NM जोशी और सेवा समिति का HN कुजरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब एक पेज में 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कौन करता है, वीर सालिंगम और सर्वोदय समाज का विनोबा भावे। और स्लेवरी एक्ट 1843 में आता है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नेटिव किसके, केशव चंद्र सेन लाते हैं नेटिव मैरिज। इंडियन स्पेक्टेटर कौन लिखता है, BM मलावरी। फिर राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ठीक है, इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है। और स्टालवर्ट BN राव और अलाडी कृष्णा स्वामी, सारे लोग इससे एसोसिएट थे। फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई KM पनिकर, इनको बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को कि फर्स्ट डिप्लोमेट थे ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर बहुजन समाज का स्थापना कौन करते हैं, मुकुंद राव पाटिल। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन कौन इस्टेब्लिशमेंट करता है, सैयद अहमद खान, ठीक है। दारुल उलूम, ठीक है, दारुल उलूम का शिबली नुमानी। उसके बाद परमहंस मंडली कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होता है, महाराष्ट्र में, किसके भाई, दादोबा पांडुरंग के द्वारा। फिर देवबंद मूवमेंट 1866 में, ये क्यों होता है, रिस्टोर इस्लामिक रूल और नैनोतवी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तारकेश्वर मूवमेंट बंगाल, ठीक है,
टेम्पल करप्शन को ख़त्म करने के लिए हाली सिस्टम का मतलब क्या था, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा क्या डिमांड करता था, डिमांड इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। कौन किया था, पूना सार्वजनिक सभा बोला था कि डायरेक्ट इंडियन को हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है। उसके बाद इंडिया एसोसिएशन 1876 में एस एन बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, और बाद में यही जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाता है। रिमूव फ्रॉम सिविल सर्विस इन 1874, एस एन बनर्जी को 1874 में सिविल सर्विस से निकाल भी दिया जाता है। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में, ठीक है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा कब, 1884 में मुगलियार के द्वारा, मुडालियार, ठीक है। कौन, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। फिर चार्लेट सुब्रमण्यम भी इससे एसोसिएट थे। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में कौन, दादा भाई नौरोजी, और इससे एसोसिएटेड थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ उसी टाइम कौन कौन था, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में विलियम एडम के द्वारा। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। फिर उसके बाद नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 में किया गया था फॉर वुमेन एजुकेशन के लिए इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। मैनी कारपेंटर एंड कौन था इस्टेब्लिश, कौन किया था, मैरी कारपेंटर और एलिजाबेथ मैनिंग और मैरी कारपेंटर। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस 1872 में। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन कौन, एस एन बनर्जी। फिर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान और राजर्षि प्रसाद दोनों एसोसिएटेड थे। तो दोनों में से कोई ऑप्शन देगा तो आप लोग टिक कर सकते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट कौन किया था और कौन रिलेटेड थे, सैयद अहमद खान और राजर्षि प्रसाद। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में कौन, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1889 में हुआ था, कौन बनाया था, डब्ल्यू वेडरबर्न, ठीक है। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर महमूद सयानी सेकंड मुस्लिम आईएनसी महमूद सयानी, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज येलो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। उसके बाद सैयद अहमद नेवर ज्वाइन आईएनसी, ठीक है, मतलब कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं करते हैं सैयद अहमद। और इनका एक पत्रिका है तहजीब अल अखलाक और राजभक्त मुस्लिम, दो न्यूज़पेपर लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, ओके। लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं, अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद तिलक नेवर प्रेसाइडेड ओवर आईएनसी, तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, किसका, आईएनसी का। उसके बाद स्वराज इज माई बर्थ राइट कौन बोला था, तिलक, ठीक है। कब बोले थे, लखनऊ सेशन में, ठीक है, लखनऊ सेशन 1916 में। फिर करजन क्या था, करजन बोला था कि हम आईएनसी को डिमाइस कर देंगे, ठीक है। यही बोला था कि टू डिमाइस द कांग्रेस इज माई गोल, ओके। उसके बाद रोमन स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी इन आईएनसी, रोमन स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी इन आईएनसी को कौन मतलब कौन बढ़ावा दिया था या कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस। एनसी केल्सर और आईवी सेन और गांधी जी, ठीक है, क्या लिखे थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कांग्रेस, ठीक है। और कहाँ पर डिसाइड हुआ था, आईएनसी सेशन अमृतसर में 1919 में। तो कांग्रेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखा था, एनसी केलकर
IB सेन और गांधी जी। हाँ, उसके बाद INC 1936 में कौन प्रिसाइड करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और सोशलिज्म इनका एक फिलॉसफी, मतलब इनका ये थोड़ा सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा बेंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे INC प्रेसिडेंट यंगेस्ट कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट के टाइम INC का सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे? JB कृपलानी, ठीक है। और एट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब यही JB कृपलानी थे, ठीक है। जन गण मन कब गाया गया था? 1911 INC के सेशन में। तिलक का लास्ट INC सेशन कौन था? अमृतसर, 1919 वाला। उसके बाद वो इनका डेथ हो गया था, इसलिए तिलक फंड इस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा। उसके बाद मॉडरेट फ्रॉम अर्बन एरिया से थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, ठीक है। बछेंद्री पाल क्या बोले थे? कांग्रेस एज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। और ये ब्राह्मण समाज से थे, न्यू इंडिया का एडिटर थे, जो कि वीकली मैगजीन था। उसके बाद लाला लाजपत का पॉलिटिकल गुरु कौन था? माजिनी, ठीक है। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखे थे। माजिनी, गरिबाल्डी, दयानंद रस, शिवाजी की बायोग्राफी, मतलब ये सारे लोग का बायोग्राफी कौन लिखा था? लाला लाजपत राय। फिर और ये INC सेशन को क्या बोलते थे? एनुअल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है। युगांतर पार्टी का जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, या इनको बाघा जतीन भी बोला जाता है। अनुशीलन समिति का ज्ञानेंद्र नाथ बसु और P मित्रा। फिर उसके बाद अनुशीलन समिति पटना ब्रांच का कौन हेड था? SN सन्याल। और बरिंद्र घोष भी इससे एसोसिएटेड थे। तो अनुशीलन समिति का इस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? P मित्रा, ठीक है। और बरिंद्र घोष मेन थे दोनों, ठीक है। अरबिंदो घोष अलीपुर कंस्पिरेसी केस में इन पर ट्रायल हुआ था एंड डिफेंडेड बाय CR दास। HRA कहाँ पर फॉर्म हुआ था? कानपुर में। कौन कौन था? SN सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, JC चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना कौन लिखा था? रिटेन बाय बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं काकोरी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। उसमें क्या किसको फांसी दिया जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, रोशन और बजेंद्र लाहिरी, ठीक है। और इनको रोशन सिंह को हैंग कर दिया जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल को कौन से जेल में हैंग किया जाता है? गोरखू, ठीक है। गोरखू कौन सा जेल था? एक मिनट, सॉरी, गोरखपुर जेल था। गोरखपुर जेल में किसको किया जाता है? RP बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद काकोरी कंस्पिरेसी को डिफेंड करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। और कमेटी कौन बनाया था? गोविंद बल्लभ पंत और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद HSRA का स्थापना कब होता है? 1928 में।
इनकलाब जिंदाबाद का कौन बोला था? भगत सिंह। और पूरे जीवन ये रेवोल्यूशन किए थे। और रिटेन कौन, मतलब, और इनकलाब जिंदाबाद कौन लिखा कौन था? मौलानी हसरत मोहानी। ठीक है, मौलवी हसरत मोहानी। भगत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है? फिरोजपुर। स्वराज पार्टी CR दास फॉर्म किए थे। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। लाहौर कंस्पिरेसी जतिन दास। ठीक है, और इनका जेल में ही डेथ हो गया था 1929 में। ठीक है, जतिन दास भूखा हड़ताल किए थे, हंगर स्ट्राइक। उसके बाद पैसिव रेसिस्टेंस अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष पैसिव रेसिस्टेंस करते थे। लाठी क्लब का स्थापना कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पर लाला लाजपत राय नहीं होगा, लाठी क्लब कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन 1905 में कौन बनाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनका एक पेपर होता है, न्यूज़पेपर जनरल सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको इंडिया हाउस भी बोला जाता है, इंडिया होम रूल सोसाइटी को। ठीक है, उसके बाद हरदयाल, लाला हरदयाल प्रोफेसर रहते हैं कहाँ पर? इंडियन फिलोसफी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, उसके बाद सोहन सिंह भकना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और इसके बाद ही, मतलब ये पहले बनता है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, इसके बाद ही क्या बन जाता है? इसी से इंस्पायर होकर गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी बनता है, जो कि लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना किया जाता है। वर्ल्ड वार का कारण ही गदर रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद महेंद्र प्रताप रिपब्लिक गवर्नमेंट इन काबुल 1915 में बनाते हैं महेंद्र प्रताप। ठीक है, भीखाजी कामा मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है इनका। फिर फ्लैग, ये भीखाजी कामा है, ये फ्लैग अनफरल करती है, मतलब फ्लैग, इंडियन फ्लैग लहराती है कहाँ पर? जर्मनी स्टटगार्ट में। ठीक है, स्टटगार्ट 1907 में। ठीक है, फिर और ये भीखाजी कामा क्या थी? सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी भी थी। कामागाटू इंसिडेंस जो बजबज से इंडिया बजबज में हुआ था, सिंगापुर से वानकूवर में जा रहा था कनाडा में, तो वहाँ से कनाडा से लौटने के बाद ये बजबज में आए थे। ठीक है, इंडियन कोस्ट के पास, शायद कलकत्ता के पास है। और उसका लीडर कौन था? गुरदीप सिंह। तो सबसे पहले क्या बना था? यहाँ क्रोनोलॉजी है, गद्दर पार्टी, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, बर्लिन। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ड्रॉप किए थे भगत सिंह। और फिर उसके बाद चित्तगोंग आर्मरी हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? गदर 1915 के आसपास। सबसे लास्ट में कौन हुआ था? चित्तगोंग। उससे पहले कौन हुआ था? बॉम्ब ड्रॉप बाय भगत सिंह इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।